चलिए आज बात करते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन ऑपरेशन थिएटर। तो सबको पता है ओपन सर्जरीज कम हो गई हैं, लैप्रोस्कोपिक और मिनिमल इन्वेजिव की तरफ जमाना जा रहा है। उसमें भी क्या डेवलपमेंट आ गए हैं आज उसको देखते हैं। तो पहले ये ट्रोकार के साइजेस होते थे 10 से 12 mm के, जिसके थ्रू हम पेट के अंदर जाते थे और बाकी काम करते थे। देखने में तो बहुत छोटा है अगर नॉर्मल इंसिजन की बात करें, बट स्टिल ये 10 से 12 mm का होता था, जिसमें 1 से 2 टाके लगाने पड़ते थे। उसके बाद इवॉल्व हुए और हम उसको छोटा करके लेके आए। देखिए कंपेयर करिए कितना डिफरेंस आया। तो अब पेट के अंदर जाता है ये, और अब हम लेके आ गए ये 3 mm का इंस्ट्रूमेंट। इस 3 mm के इंस्ट्रूमेंट से हम पेट के अंदर अप्रोच करते हैं और कोई भी काम करना हो इसी के थ्रू हमारे औजार जाते हैं और पेट के अंदर वो काम करते हैं जो कभी हम इनसे करते थे। इन 3 mm के इंस्ट्रूमेंट्स को टाँकों की भी जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट लाइक कि आपको किसी ने निडल घुसाई और बाहर निकल गई और उसी के थ्रू सारा काम पॉसिबल है। फिर जब ओपन सर्जरीज होती थी या पुराने लैब सर्जरीज होती थी, तो अंदर अगर कोई नस बांधनी है या कोई चीज रिपेयर करनी है तो उसके लिए टाँकों का इस्तेमाल होता था। पर नाउ वी हैव एडवांस लेजर्स फॉर दिस। तो सिमिलरली इन्हीं लेजर्स के थ्रू हम अंदर जाते हैं और जिस भी चीज को हमें बर्न करना है या जिसको हटाना है या जिसको काटना है, दिस वर्क्स वेल। वो वाला टाँकों वाला काम ना के बराबर या खत्म हो चुका है। इस तरह के गैजेट्स, जैसे आप किसी ऑपरेशन थिएटर में नहीं हो, आप किसी हाईटेक इन्वायरमेंट में आए हो, जहाँ हाई एंड रोबोटिक मशीन्स देख रहे हो, लेजर मशीन्स देख रहे हो, तो उन्हीं के थ्रू सारा काम किया जाता है, जिसमें पेशेंट को रिकवरी बहुत फास्ट होती है, ट्रॉमा मिनिमम होता है और 1 या 2 दिन में पेशेंट अपने काम पे जाने लायक हो जाता है। थैंक यू।